पेपर लीक का मामला लगातार गरमाया हुआ और मामला बढ़ता जा रहा है। बेशक देश के प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कह दी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा और जल्दी इस मसले का हल किया जाएगा, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन ये मामला अब इतना गर्मा चुका है कि पंजाब से लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कल चंडीगढ़ में तो सबने देखा कैसे प्रोटेस्ट हुए। हमारे साथ इससे बात करने के लिए डॉक्टर चीमा सर मौजूद है। चीमा सर, पेपर लीक का मामला लगातार गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। लगता है सर इस बयान के बाद ये चीज़ें हल हो सकती? पहले तो ये बात है कि ये सारा मसला बहुत गंभीर है और जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था पहले, वो मसला उस गंभीरता से नहीं लिया गया, इसीलिए यहाँ तक बात पहुँची है। अच्छी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, इमीडिएटली जो दोषी हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहनी चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स के साथ उस टाइम लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह लड़कियों को पीटा गया, उसके लिए कौन जवाब दे? उन लोगों का जिन्होंने इतना जालमाना काम किया, उनको सज़ा कौन देगा? उसके लिए भी कोई ना कोई जुडिशियल जांच अब तक ऑर्डर हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उनके लिए तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, उल्टा एनएसए के ऑर्डर हो गए कि दिल्ली के डीजीपी को पावर मिल गई कि वो किसी को भी एनएसए के अंडर 1 साल के लिए बंद कर सकता। तो ये ब्लैक लॉज आप किस लिए बना रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका फ्यूचर उनको लगता है कि तबाह हो रहा है, वो जेन्युइन तरीके से पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो आप एनएसए किन के लिए ला रहे हो? फिर एमरजेंसी के हालात में और अब के हालात में फ़र्क क्या दोनों में बचा? जिसने भी ये नोटिफिकेशन किया है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। दिल्ली में पुलिस का कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि ये एनएसए की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ये कोई देश के दुश्मन है? ये स्टूडेंट्स हैं, अपने देश के स्टूडेंट हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, इनको सही तरीके से एडमिशन मिल जाती तो आज तक ये अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर लेते। इनको सड़कों के ऊपर तब आना पड़ा कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इनका फ्यूचर जो है खतरे में पड़ा, तब जाके ये लोग अभी सड़कों पे आए। ये जो काम गवर्नमेंट्स कर रही हैं, चाहे दिल्ली में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, अगर दिल्ली में अत्याचार हुआ है तो यहाँ कल लेडीज़ के साथ जो स्वीपर से उनके साथ जो बरनाला में हुआ, केजरीवाल साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो आपको नज़र नहीं आता? दिल्ली प्रोटेस्ट में पहुंच गए थे सर ये लोग। दिल्ली प्रोटेस्ट में तो वो गए, तो बरनाला प्रोटेस्ट में कौन जाएगा? वहाँ जिस तरीके, जिस बेरहमी से लेडीज़ को चिन के सामने पहचान करके पीटा गया, उनको क्या सज़ा दी पंजाब सरकार ने, भगवंत मान ने? जो खन्ना में आपने नरेगा कर्मचारियों के ऊपर किया, वो क्या जायज़ था? यहाँ भी लोगों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। जो भी अपना हक मांगना चाहता है, यही काम दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है। तो जनता जाएगी कहाँ? ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं। सबको पार्टी के लेवल के ऊपर जाके सोचना होगा कि अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कैसे करना। ये आप सेंट्रल लेवल के ऊपर एक ही टेस्ट अब लेने लगे, क्या स्टेट्स में डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग टेस्ट नहीं हो सकते? पहले जब हम स्टूडेंट थे, हमने भी पीएमटी किया, पंजाब का ही टेस्ट था। अब सारे देश में आपने एक टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना ली, वो कितनी देर काम कर पाएगी? जो है हर रोज़ जो एग्ज़ाम होता है वो लीक हो जाता है। पंजाब में जितनी सिलेक्शन हुई हैं सब में धांधली हो रही है। लेटेस्ट जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स का था, उनमें क्या हुआ? कौन जिम्मेवार है? केजरीवाल को बताना चाहिए ना कि अभी सिलेक्शन हुई है। जो नेशनल जो है मेंटल हेल्थ के सिलेक्शन हो रखी है, उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर क्यों नहीं मिल रहे? क्यों वह बैकडोर से दोबारा सिलेक्शन करने की कोशिश की जा रही? कौन ये धांधली कर रहा है पंजाब में? उसके पहले नायब तहसीलदार का भर्ती घोटाला हुआ, एक भी सिलेक्शन पंजाब में ट्रांसपेरेंट नहीं हुई। तो केजरीवाल को इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली जाके आप झूठ बोलते जाओ
और पंजाब में जो फार्मेसी का अफसर का पेपर है उसमें क्या हुआ, उसमें कितने बड़े लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नकल चल रही थी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में, तो उसका जवाब कौन देगा। यहाँ भी तो किसी के ऊपर जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अकेला दिल्ली में जरूर हो, दिल्ली वालों के हम साथ हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन यहाँ के बारे में कौन बात करेगा। केजरीवाल को यहाँ वालों को भी पूछना चाहिए, यहाँ तो तुम्हारा राज है। अकाली दल क्या करेगा सर अब इसके लिए? हम सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, जो भी मदद स्टूडेंट्स को चाहिए होगी हम उनके साथ खड़ेंगे। जो ये ब्लैक लॉज बनाए जा रहे हैं उनके लिए इनका हम डट करके विरोध करेंगे, कॉन्टीन्यूसली हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। सर कल बीजेपी ने भी कांग्रेस भवन का घेराव किया, वो कहते हैं कि पीएम आवास के बाहर बैठना बिल्कुल संवैधानिक नहीं है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। कहते जब इनकी सरकारें थी तब भी तो पेपर लीक होते थे। ये राजनीति कर रहे हैं किस जो है बच्चों के कंधों पे रखकर, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखो, पार्टियों को जिम्मेवारी से सोचना चाहिए कि ये आपसी लड़ाई का समय नहीं है। आप देश का जो फ्यूचर है वो स्टूडेंट्स हैं, आप उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहाँ उनको आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे, तो आप एक दूसरे के ऑफिस के सामने जाके प्रोटेस्ट करते हो, फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? दोनों पार्टियां बताएं। बात तो इंसाफ की है कि हर एक को पार्टी लेवल के ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स को इंसाफ कैसे मिले। उसके लिए यही तरीका है कि इन्वेस्टिगेशन हो हायर लेवल की, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, और लगना चाहिए कि दोषियों को सज़ा मिली है। और ये जो नेशनल लेवल के ये ऊपर ड्रामे कर रहे हैं, ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, ये बंद करके इनको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अननेसेसरी सारे देश को आप हर बात को एक जो है, जो हमारा फेडरलिज्म का सिस्टम है उसको लागू करो, वो बेटर है इससे कि जिस तरीके से आप सारा को सेंट्रलाइज कर रहे हो। धन्यवाद सर। तो जाहिर है बेशक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन सवाल ये भी खड़े किए गए कि आखिर जो पेपर लीक पंजाब में भी होते रहे हैं उसके बारे में भी जवाबदेही जो है तलब होनी चाहिए, और जवाबदेही तय भी होनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ें कब खत्म होंगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि ये जो मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, बेशक इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई, लेकिन अब क्या ये मामला यही शांत होता है या फिर आगे बढ़ेगा। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।